जो राममेर मेला के प्रोग्राम में ताली नहीं बजाता अगले जन्म में उसने घर घर बजानी पड़ेगी। अब सोच लो आज आनंद के साथ ताली बजानी है कि अगले के 150 साल सूट मांगने। ठोको हर कलाकार का अपना अपना अंदाज होता है। मेरे छोटे भाई पवन पिलानिया देखो, ये मेरे को गुरु मानता है, ये इनकी मानता है। दिल बड़ा है, वरना तो हमें मामा बुआ के भाई यहाँ दोनों सगे वो भी ठीक है। वो बाकी मन मानेगा गुरु चीज चढ़ेगा चेला, भाई का नाम की और ताली बजा देगा। और इनकी मेहनत का परिणाम ये है कि खानक पहाड़ के अंदर एक ट्रक ड्राइवर से हरियाणा के एक स्टार सिंगर तक का बहुत लंबा सफर भाई ने तय करा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम से कोई मेहनत तो करनी पड़ेगा, है नहीं। हर कलाकार का अपना अपना अंदाज है। अब जैसे महाकाली गई है नहीं, और महागंजा आ गया हरियाणा का। नहीं, हरियाणा में बड़े बड़े जटाधारी लटाधारी कलाकार आपने देखे हो, मांझा धोया एक ही। और भाई ने तो नाम भी हर स्टेज पे कुलदीप भाई कुवाड़ा सिंह और दे दिया खेलते हैं। और मैंने जो शौक में करा वो उसी को आपने प्यार दिया है। शौक में गंजा होया था, अभी वो परमानेंट पक्का हो गया। बाढ़ है बढ़ा लिए तो राममेर नहीं। शौक में कुवाड़ा छापया था, यो भी छपया का छपया रह गया मेरे ख्याल में। नहीं, 2013 में एक गीत आया था हमारा, भजन आया था। और हकीकत में वो 80,000 भक्तों को श्रद्धांजलि थी कि केदारनाथ के अंदर दर्शन करने गए भगवान भोलेनाथ के, और वहां एक जल प्रलय हुई। जल प्रलय ऊपर से बादल पाट गया, देखते ही देखते परिवार के परिवार, 5-5 साल के बच्चे, 3-3 साल के बच्चे, परिवार के परिवार, 17-17 साल के बुजुर्ग उस जल प्रलय में बह गए। तो इसलिए छोटा सा सवाल मैंने लिखा था और भाई ने गाया था। हम दोनों का आप लोगों ने उस गीत में देखा होगा। वो तो आलू इंडिया को नहीं, इंडिया तो भी बाहर चला था। वो छोटा सा सवाल करा था मैंने। हर कलाकार कहते कि बेबे अपना अपना अंदाज हुआ है नहीं। आजा बाबा, चल जा बाबा, दे जा बाबा, खा जा बाबा, पी जा बाबा, सो जा बाबा, मैंने आंदा नहीं। क्योंकि बाबा ने बुलाने की जरूरत नहीं है। बाबा हमारा बीच में है, और विशेषकर बाबा शीतलगढ़ की और भक्त रामकरण जी की कृपा दृष्टि आपके पूरे गांव पे है, पूरे खेड़े पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज इतनी संख्या में आप इकट्ठे हुए, इसका कारण राममेर नहीं है, पवन नहीं है, इसका कारण यही है कि बाबा जी ने बुलाया हमको, है नहीं। इसका प्रमाण भी ये है कि अगर आज पांच आदमी, एक घर में टोटल 5 मेंबर हैं, तो 24 घंटा 5 मिनट पूरा परिवार इकट्ठा नहीं बैठता। बैठे किसी का क्या तो बू नारी चल पड़ेगा, छोरा नारा चल पड़ेगा, कई बुरड़ी बड़ी नखराड़ी है बैठ के राजी ना आंसो के खटेबा बहुत करो थमी और भुगतना मानना पड़ा है। 5 मेंबर एक घर में 24 घंटा 5 मिनट इकट्ठे नहीं बैठते। आज पूरी रात पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, तो इसका कारण बाबा जी है। हर कलाकार का अपना अपना अंदाज हो जाए। इसे से भजन ना तो मैं पवन ने लिख के दिए और ना इनका कोई मतलब होता कि बाबा छप्पर पाड़ दे, अरे एक मोटा सा भूत मेरी सासू में बाड़ दे। देख के राजी हुई है। यो भजन जिसने सुनना हो ऊपर हाथ करो, हाथ ऊपर वह करियो जो आज तक अपनी सासू के लिए नहीं लड़ी हो। सारो गामी खूंट बजाओगे तो झूठी साची कह दे और मैं को लड़ी थी। और अपने तो उतरा भी ना करे करो सासू सुसू का मामला में। हरियाणा में वैसे सासू नहीं है। नौजवान बालक के 1000 के 150 बालक इसे बच्चे चुकर मकान बनाया, बस खोरिया बचा करे, कदे उस कोण में कदे उस कोण में, उनका कोई धनी नहीं है। और आजकल कुलदीप भाई एक नया ट्रेंड और चल रहा है। जुन सा बालक का ब्याह का छूत नहीं बैठा, बिहार का नहीं जाऊंगा, 65,000 की मोल ले आऊंगा। ठीक ठाक काम करे तो ठीक है, नहीं 85 के आगे सरकार दे यार। ये ठिकाना था आईडी सरके नहीं, ये तो पूरी जिंदगी सिर पे रहे फिर, है नहीं। क्या बात है। ईब ताड़ी बजाओ थारे नाम की। देखो हंसना जरूरी है, क्योंकि हंसी बड़ी किराए की हो रही है। सबके टेंशन है, सबके टेंशन है, बिना ही काम की टेंशन है। आप बाजार में जाओ, तुसाम में जाओ, भैणी में जाओ, किसी अनजान आदमी ने को भाई साहब राम राम और ठीक है, दूसरा सारा दिन टेंशन रहेगी वो था कौन राम राम कर गया। और विशेष कर मियाँ बीबी मेरे के लिए तो कुलदीप भाई बनी एक दिन तो शाम में आ रहे थे हम दोनों, छोटा गानपुरा का मोह घनी दूर का नहीं, तो शाम में आ रहे थे, स्कूल की छुट्टी हो रही थी, मियाँ बीबी दोनों थे। मैडम ने नमस्ते कर दी, राम राम जी ठीक हो, मकान जी बहुत बढ़िया ठीक है।
उन्हें 2 कदम कौन रहे उससे पहले हाथ पकड़ देने बोले या कौन थी। अब देश जाना भी को राम रमी करके गई होगी बेचारी, गाड़ तो कौन काटे नहीं, लेकिन टेंशन पालनी जरूरी है। बिना ही काम टेंशन मत पाला करो। और विशेषकर आज तो जगराते में बैठे हो, बाबा जी के आंगन में बैठे हो, आज तो टेंशन फ्री रहना चाहिए। और खुश रहने का एक तरीका मैं बताऊं, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैं बाब्या दौरा भी गया हूँ, डेरा भी गया हूँ, गौशाला भी गया हूँ, महान विद्वान लोगों के पास भी बैठे हूँ, बड़े बड़े राजनेताओं के पास भी बैठे हूँ। उन सबसे एक बात सीखी है मैंने कि खुश रहने का एक ही तरीका है, वो आज थाने सबने बता के जाऊंगा। बताऊंगे? खुश रहने का एक ही तरीका है कि खुश रहो, दूसरा है ही नहीं। राजी रहने का एक ही तरीका है, बस राजी रहो, दूसरा बताओ क्या तरीका है। मारा बूढ़ा खुश रहा करता, फौजी आदमी था, कोई कड्डा ही नुकसान हो गया हो, बाबू भैंस मर गई, बोले कोई बात नहीं, हो लिया हो, बोले कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। शांति पाल के रखो अपने अंदर। जो प्यार प्रेम मान सम्मान आप दे रहे हो, मेरी छोटी छोटी बातों पे हंसो, हंस दे रहा करो। हम ही हंस दे रहोगे तो ये भी पौवा छोड़ देंगे। नहीं, यह हंसने की बात को नहीं है, सीरियस बात है। लेकिन थमी मैंने मेरा हंसी में टाल दोगी। ताली बजाओ एक बार। उन्होंने तो घनी कहूँ उनका, मैं ताली तुली बजाने की थाने जरूर कहूंगा, क्योंकि थारा शूत बैठता रहा ब्याह में, शादी में, बात में, मुकलावे में, कौन सा बुढ़ला बुढ़ी 9:35 साड़ी बैठ देने का 12 दिन 8 बजे। इब गेला फरवरी में मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी, अचानक हार्ट फेल हो गया, 77-78 साल की उम्र थी। मेरे सास रहते मिरासन मुरुसन लिया गया, खूब नाची जचा के। और मेरी साड़े ने बोली जी मैं हम छिक के नाचे, आपने वार फेर ना करी, मारे पीछे कौन दिए, माँ थार ली एडी मेरी छाती में लग गई। एक तो घर से माँ गई, ऊपर तो भिन्ना का 25,000 रुपया गया। तोड़ने तो ताली बजाने की ज्यादा कहूंगा नहीं मैं, भाई साहब, और तो अपना पौवा मार के खूंट बेसक बजा लो। बोलेगा साचे दरबार की। चलो मैं शुरुआत तो कहीं और करना चाहता था, लेकिन भाई ने अनाउंस कर दिया कुलदीप ने, तो उसी गीत से, उसी सवाल से शुरू करते। भगवान भोलेनाथ से एक छोटा सा सवाल करा था, कितने इतना बड़ा कांड क्यों कर दिया। और एक सच्ची बात बताऊं, भगवान भोलेनाथ ने उसका जवाब भी दिया। अगर आपके मन में कोई शंका है, आप दादा शीतलगढ़ से, भक्त रामकर्ण जी से कोई शिकायत करोगे, सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। अगर श्रद्धा से पूछोगे तो साक्षात नहीं आते, उनके संदेश से आया करें। और भगवान भोलेनाथ ने 3 महीने पहले उसका जवाब भी दिया हमको। और वो छोटा सा तो नहीं कहूंगा, बहुत बड़ी जल प्रलय थी कि 80,000 के लगभग लोग वहां मारे गए। और एक भगत को केदारनाथ की टाली याद लगी, बड़ा सा टाल है, 72 घंटे तक वो टाली पे बैठा रहा। उसी के सामने परिवार के परिवार, बच्चे के बच्चे, बुजुर्ग के बुजुर्ग बैठते रहे, गाड़ियां की गाड़ियां, होटल के होटल तबाह हो गए। थोड़ी सी देर में सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन आपका धाम नहीं हिला उसका, और पूरा नगर तबाह हो गया था। तब छोटा सा सवाल किया था, जो सवाल हमने भगवान भोलेनाथ से किया, भगवान जी ने जवाब भी दिया और कह दिया, वो आपको बाद में बताएंगे। गा दूंगा नहीं, मैं मजाक तो कई देर कर लूंगा, ये मजाक की बात नहीं है, सीरियस है थोड़ी, हम भी सीरियस हो जियो। शुरुआत केदारनाथ में मौत का तांडव करके तने दिखाया क्यों। केदारनाथ में मौत का तांडव करके तने दिखाया क्यों। केदारनाथ में मौत का तांडव करके तने दिखाया क्यों। खुद बोला
समझ मानना होगा नहीं, पल्ले पड़ना चाहिए एक एक टप्पा। कि मेरा एक साथी कलाकार निमला रामर, पाप बढ़ गया जाते इतना बड़ा कांड हो गया। मैं मगा एक बात बता, 5-5 साल के 10 बच्चे 3-3 साल के जिन्होंने दुनिया नहीं देखी, उन्होंने कौन सा पाप करा धरा? 80-80 साल के बुजुर्ग बह गए, उन्होंने कौन सा पाप करा धरा? पापी थे तो 80 साल के हुए क्यों? परिवार का परिवार बह गया उस जल प्रलय में। एक परिवार का के संपूर्ण सदस्य पापी नहीं हो सकते, क्योंकि रावण कुल में भी विभीषण पैदा हुए थे और हिरण्यकश्यप का भी प्रहलाद पैदा हुआ था। और अपने अंदर जाके देखो, अपने आप से पूछो, जब पाप की बात है तो कौन सा बतौर है? क्या बताया? अरे यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो, जिसने पाप ना किया हो तो पापी ना हो, जिसने पाप ना किया हो तो पापी ना हो। अरे यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो, जिसने पाप ना किया हो तो पापी ना हो, जिसने पाप ना किया हो तो पापी ना हो। किसे मात का भूत बिछड़ गया, किसे बहन का भाई रे। ओ किसे मात का भूत बिछड़ गया, किसे बहन का भाई रे। किसे औरत का सुहाग उजड़ गया, इतनी करी तबाही रे। किसे बात का भूत बिछड़ गया, किसे बहन का भाई रे। किसे औरत का सुहाग उजड़ गया, इतनी करी तबाही रे। बच्चे बचाए नगर उजाड़े, अपना धाम बचाया क्यों? बचाया क्यों? खुद मोहरे बह गया गंगा में, गंगा ने घुसाया क्यों? खुद मोहरे बह गया गंगा में, गंगा ने घुसाया क्यों? हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। खुद मोहरे बह गया गंगा में, गंगा ने घुसाया क्यों? खुद मोहरे बह गया गंगा में, गंगा ने घुसाया भोलेनाथ, इतना बड़ी जल प्रलय, इतना बड़ा नर संहार, वो भी तेरे दरवाजे पे, जहां तेरा धाम टस से मस नहीं हुआ, वहां हजारों की संख्या में भक्त बह गए, पूरा नगर बह गया। और जहां ऋषिकेश में खुद की प्रतिमा बह गई, वहां एक भक्त भी हताहत नहीं हुआ। और दूसरी बात, बेटा इसकी मीठी गोली खा ले यार, के उस जल प्रलय में जो मारे गए
वो भी आपके देश भारतवर्ष के थे। एक बात बताऊं, एक इंसान ऐसा पैदा हो जाए, एक बालक जो पूरे गांव का, पूरे एरिया का नाम रोशन कर दे, और एक ऐसा पैदा हो जा जो पूरे एरिया का नाम डबो के धर दे। उस जल प्रलय में मारे गए भक्त वो भी आपका देश भारतवर्ष के थे। दूसरी ओर भाई एक जगह बैठ जाओ, दूसरी ओर वहां मरे हुए भक्तों के साथ लूटपाट की गई, औरतों के साथ वो करते करे गए, मरी हुई औरतों के साथ, जो यहाँ खड़ा होकर मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा करने वाले भी आपके देश भारत के थे। तीसरी ओर हमारी सेना के 20 जवान शहीद हो गए उन भक्तों को बचाने के लिए। वो फौजी भी आपके देश भारत के थे। फौजी भाइयों के लिए 2 लाइन बोलूंगा, अच्छी लगे तो तालियों से आशीर्वाद देना। पहले सुन लो कि देश की रक्षा करते फौजी घर कुंबे ने छोड़ के, देश की रक्षा करते फौजी घर कुंबे ने छोड़ के, या तो हमें जंग जीत के ना हमें तिरंगा उड़ के। क्या दर्द था के बताया। मैंने शुरू में बताया कि भगवान ने जवाब दिया, रिपीट मत दीजिए। जवाब के मिला जब 3 महीने बाद उन भक्तों की लाशों को निकालने के लिए वहां खुदाई करी गई, तो उस खुदाई के दौरान हजारों की संख्या में शराब की बोतलों का जखीरा मिला। इतने बड़े धार्मिक स्थल पर इतना बड़ा शराब का जखीरा क्यों?
क्योंकि बिकता था। सरदा में गिरावट आ गई। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हमारे बुजुर्ग जब सालासर जाया करते, हरिद्वार जाया करते, तो उनकी जुबान पे एक बात थी भाई लोग के चलो खाटू श्याम दर्शन करने चला है, चलो सालासर दर्शन करने चला है, चलो वैष्णो माता दर्शन करने चलेंगे। और आज 5 बालक इकट्ठे होंगे, बोले 10 दिन का टेम है, चलो वैष्णो माता घूम के आवाए, चलो हरिद्वार घूम के आवाएंगे, घूमने जाने लागे। और कुछ प्रसाद नारियल ध्वजा हो चाहे ना हो, स्कॉर्पियो की डिग्गी में गिरा पास ब्लेंडर पर जरूर चाहिए, आगे मिले और नहीं मिले। श्रद्धा में गिरावट आ गई। और जिस श्रद्धा से, हालांकि मैं पहली बार आपके गांव के मंदिर के प्रोग्राम में आया हूं आंदोलन के दौरान, तो आपके बस स्टैंड पर आया था 1-2 बार, हाँ आया था, लेकिन पहली बार आपके मंदिर में आके देखा। जिस श्रद्धा भाव से आप आते हो और जिस श्रद्धा भाव से आप जगराता कराते हो, वाकायदा आप तारीफ के काबिल हो, अपने नाम की तारीफ जाओगे। बस ये श्रद्धा बना के रखिएगा। क्या बताया लास्ट में? भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, अरे जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। दिखा दिए समझाना समझ सके कैसे खेल ये दिखा दिए। तेरे दर्शन करने आए, मौत के दर्शन करा दिए।